ट्रंप का दावा, भारत जल्द बंद कर देगा रूस से तेल की खरीद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत जल्द ही रूस से तेल की खरीद घटा देगा। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process. But the process is going to be over with soon. And all we want from President Putin is stop this. Stop killing Ukrainians and stop killing Russians, because he's killing a lot of Russians. Again, it doesn't make him look good. It's a war that he should have won in 1 week, and he's now going into his 4th year. That does not make this big so-called war machine look good. बहरहाल, ट्रंप के इस बयान के बाद से दुनिया भर में हलचल मची है। दरअसल अमेरिकी प्रशासन की तरफ से कुछ समय पहले ही भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया था। इसे यूक्रेन युद्ध के बीच रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की नीति करार दिया गया था। हालांकि भारत ने ट्रंप प्रशासन की तमाम धमकियों और जुर्माने के तौर पर टैरिफ लगाने के बावजूद रूस से तेल खरीद बंद नहीं किया। भारत रूस से तेल खरीद को अपनी निष्पक्ष नीति का हिस्सा बताता रहा है। भारत की प्रतिक्रिया हमारी आयात नीति हितों के आधार पर। वहीं आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उन दावों को लेकर जवाब दिया जिनमें कहा गया था कि भारत जल्द ही रूस से तेल की खरीद को रोक सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत तेल और गैस का एक महत्वपूर्ण आयातक है। अस्थिर ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना हमारी निरंतर प्राथमिकता रही है। हमारी आयात नीति पूरी तरह से इसी उद्देश्य से निर्देशित होती है। स्थिर ऊर्जा मूल्य और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना हमारी ऊर्जा नीति के दोहरे लक्ष्य रहे हैं। इसमें हमारी ऊर्जा आपूर्ति का आधार व्यापक बनाना और बाजार की स्थितियों के अनुरूप विविधता लाना शामिल है। रूसी तेल खरीद पर राहुल का पीएम मोदी पर हमला। वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला है और उन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से डरने का आरोप लगा दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा, पीएम मोदी ट्रंप से डरते हैं। उन्होंने ट्रंप को यह ऐलान करने दिया कि भारत अब रूसी तेल नहीं खरीदेगा। बार बार की अनदेखी के बावजूद बधाई संदेश भेजे जाते हैं। दरअसल बीते दिनों जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमास और इजरायल के बीच शांति समझौता कराया था तो पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व की तारीफ की थी और उन्हें बधाई दी थी। भारत रूस तेल खरीद संबंध का आंकड़ा। अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच रूस से तेल आयात में लगभग 8.4% की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि सितंबर में भारत ने रूस से हर दिन 45 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा। प्रतिदिन तेल खरीद का यह आंकड़ा अगस्त के मुकाबले 70,000 बैरल ज्यादा रहा। बीते वर्ष 2024 के मुकाबले ये कुछ कम था। सितंबर 2025 में भारत ने रूस से करीब 25,597 करोड़ का तेल आयात किया, जिससे भारत अभी भी रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना। सितंबर में भारत के कुल तेल आयात का 34% हिस्सा रूस से ही आ रहा था, जबकि जून में यह हिस्सेदारी 36% थी। एक और आंकड़े के मुताबिक भारत की सरकारी ऊर्जा कंपनियों ने जून से सितंबर के बीच तेल खरीद को 25% तक कम किया। पश्चिम एशिया और अमेरिका से तेल खरीद को लेकर समझौता इसकी बड़ी वजह रहा। भारत रूस से तेल खरीद बंद कर दे तो क्या? हम आपको बता दें कि भारत अगर टैरिफ के दबाव में आकर रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है तो इससे देश का आयात बिल क्रूड बिल करीब 12 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रूड आयातक की प्रतिदिन रिफाइनिंग क्षमता करीब 52 लाख बैरल है। भारत अगर चालू वित्त वर्ष 2025-26 की शेष अवधि के लिए रूसी तेल खरीद बंद करता है तो आयात बिल में 9 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हो सकती है। 2026-27 के लिए यह बिल बढ़कर 11.7 अरब डॉलर पहुंच सकता है।
रूसी तेल अगर बाधित होता है तो भारत मौजूदा समझौतों के तहत मध्य पूर्वी उत्पादकों की ओर लौट सकता है। इन समझौतों के लचीलेपन का लाभ उठाकर कमी को पूरा कर सकता है। हालांकि भारत का तेल नेटवर्क लचीला होने के बावजूद रियायती रूसी कच्चे तेल की खरीद बंद होने से ईंधन की बढ़ी लागत के रूप में अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। भारत पर 50% टैरिफ के बाद गहराया व्यापार संकट। अमेरिका की ओर से भारत पर 50% टैरिफ के बाद व्यापार संकट गहराया हुआ है। ऐसे में पिछले 4 महीनों में भारतीय निर्यात में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिसका खुलासा एक रिपोर्ट में किया गया। दरअसल ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी कि GTRI की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाने के बाद पिछले 4 महीनों में भारत से अमेरिका को निर्यात में 37.5% की भारी गिरावट दर्ज की गई। निर्यात पर GTRI की ताजा रिपोर्ट के आंकड़े। अमेरिका को भारतीय निर्यात में 4 महीनों में 37.5% गिरावट। मई 2025 में 8.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से सितंबर 2025 में 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया व्यापार, जो इस वर्ष की सबसे तीव्र और निरंतर गिरावट है। GTRI के मुताबिक वाशिंगटन के 50% टैरिफ के कारण गिर रहा भारतीय निर्यात। सितंबर में भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाया गया। आपको बता दें कि जून के बाद से निर्यात लगातार 5.7% घटकर जून में 8.3 अरब डॉलर, जुलाई में 3.6% घटकर 8.0 अरब अमेरिकी डॉलर और अगस्त में 13.8% घटकर 6.9 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया। सितंबर में और भी गिर गया। GTRI ने यह भी बताया कि मई और सितंबर के बीच अमेरिका को भारत के निर्यात में मासिक मूल्य में 3.3 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की गिरावट आई है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार पर वाशिंगटन के टैरिफ निर्णय के गंभीर प्रभाव का पता चलता है। आपको बता दें कि टैरिफ में वृद्धि के बाद से अमेरिका अब भारत का सबसे अधिक प्रभावित निर्यात बाजार बनकर उभरा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कपड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग, सामान और रसायन जैसे क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इन उद्योगों से निर्यात में गिरावट ने पूरे गिरावट में अहम रोल अदा किया है, जिससे भारत के अपने सबसे बड़े बाजार में विनिर्माण और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर मध्यम अवधि के प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। GTRI रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि पिछले 4 महीनों में संयुक्त राज्य अमेरिका को भारतीय निर्यात में भारी गिरावट सीधे तौर पर 50% टैरिफ व्यवस्था के प्रभाव को दर्शाती है और भारत के व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए नीति समीक्षा की आवश्यकता का संकेत देती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।